हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। गाइस, जैसा कि आप सभी को काफ़ी वेट्स था वेटनरी काउंसलिंग का, तो ये जो वेटनरी काउंसलिंग का आज मैं अपडेट लेके आया हूँ, ये होने वाली है आपकी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया कोटा से जो स्टूडेंट्स स्टेट्स में वेटनरी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये काउंसलिंग जो है वो होने वाली है। ठीक है। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो शेड्यूल है वो क्या होने वाला है ना, किन डेट्स पर आपके राउंड्स होंगे, है ना। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले एंड आप अपडेट रहें। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने अभी रिसेंट में 15% जो वेटनरी कोटा होता है उसमें आप लोगों के लिए ये शेड्यूल रिलीज़ किया है, जिसमें मैं डेट्स की अगर बात करूँ तो देखिए, जो फर्स्ट राउंड है अगर हम इसका बात करें तो ये आपका 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है। यानी कि आप लोगों के पास यहाँ पर 4 दिन रहेंगे, है ना, यानी कि 3 दिन आपके पास पूरे हैं। आप जो है आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो आपकी चॉइस फिलिंग एंड सीट लॉकिंग की जो आपकी जो प्रोसेस रहेगी, वो भी आपकी 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक रहेगी। यानी कि ये एमबीबीएस की काउंसलिंग से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जो एमबीबीएस की काउंसलिंग होती है वहाँ पर क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होता है पहले 4-5 दिन, उसके बाद में आपकी चॉइस फिलिंग होती है। लेकिन यहाँ पर टाइम कम होने की वजह से, है ना, क्योंकि सेशन लेट हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद ही आपको चॉइस फिलिंग करना है एंड सीट लॉक करना है। ठीक है। तो 6 से 9 तारीख तक आपको सीट लॉक एंड चॉइस फाइल फिलिंग करना है। ओके। उसके बाद सीट अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है, यानी कि सीट अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है वो आपकी 10 तारीख को होगी एंड जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपको कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है वो आपको 11 तारीख को पता चल जाएगा, यानी कि 11 सितंबर को। एंड आपको जिन कॉलेजेस में जाना है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन के लिए आपको जो है 11 सितंबर से 17 सितंबर तक जाना रहेगा। ठीक है। तो ये बात थी फर्स्ट राउंड की, है ना। सेकेंड राउंड की अगर मैं बात करूँगा गाइस, तो ये आपका 18 तारीख से शुरू हो रहा है ना। एंड ये आपका जो है वो 19 तक चलेगा, यानी कि इसमें रजिस्ट्रेशन होगा आपका। ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है राउंड 2 में सीधा वेटनरी में। तो 18 तारीख को और 19 तारीख को 2 दिन आपका ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद दोनों दिन आपकी चॉइस फिलिंग होगी एंड 20 तारीख को और 21 तारीख को आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। एंड उसके बाद आपके पास 21, 22, 23 और 24 4 दिन टोटल रहेंगे, जिसमें आप लोग जो है एडमिशन की प्रोसेस कर सकते हैं। ओके। देन आता हूँ मैं थर्ड राउंड पे, और जो होता है आपका स्ट्रे राउंड। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आप ये पढ़ सकते हो कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड मेक पेमेंट ऑफ फीस 50,000 रुपीज़ फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 25,000 रुपीज़ एससी एसटी कैंडिडेट फ्रॉम 11 आवर्स टू 20। यानी कि जब आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाते हैं, तो अगर आप मान लीजिए वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अगर आप इस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से है तो आप लोगों को 50,000 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे एंड 25,000 रुपीज़ एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। तो ये जो अमाउंट आप पे करेंगे ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। ठीक है। सो जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ की फ़ीस में ये आपका अमाउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर आप वो कॉलेज नहीं लेते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज मिलता है एंड अगर आप वो सीट नहीं लेते हैं, तो ये अमाउंट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक। तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो 25 से लेकर 26 तक चलेगा, 2 दिन। उसके बाद दोनों दिन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगी। 28 को आपका जो है वो अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा एंड 28 से लेकर 30 तक आप लोग जो है कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि जो 15% कोटा का जो आपको इंतज़ार था, ये गाइस आपका लगभग 1 महीने में ही पूरी काउंसलिंग ख़त्म हो गई है ना। अगर मैं एमबीबीएस काउंसलिंग की कंपेयर करूँ तो एमबीबीएस की काउंसलिंग चलने वाली है लगभग 2 महीना, और ये जो काउंसलिंग है बीसीए की ये 1 महीने में ही कंप्लीट हो गई। ठीक है। तो आप लोग अगर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आप अभी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके फटाफट से जो है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड के लिए करवाएं। ठीक है। एंड नीचे ये जो स्टे वैकेंसी राउंड का कुछ नोट्स दिया, ये आपको बता दूं कि स्टे राउंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर अलॉटमेंट ऑफ वैकेंट सीट्स, है ना,
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ राउंड 2। देखिए जो स्ट्रे राउंड काउंसलिंग है ये आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी, कब करवाई जाएगी, जब सेकेंड राउंड का कंप्लीशन होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, द डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट्स अवेलेबल फॉर स्ट्रे राउंड काउंसलिंग विल बी नोटिफाइड ऑन, यानी कि VCI के पोर्टल पर सब कुछ मिलेगा। एंड देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फ़ी बट पेमेंट ऑफ स्टे, और यहाँ पर कहा है आपको कि जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएंगे स्ट्रे राउंड में तो वहाँ पर कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। एंड अगली चीज़ है, वैकेंट सीट्स इन ऑल राउंड्स विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ कैंडिडेट, है ना। तो ये था बात हमने VCI की किया, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर आपको अलग अलग स्टेट्स में जो वेटनरी के कॉलेजेस है गवर्नमेंट के, वहाँ पर आपको 15% कोटा के तहत आपको कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आप BV SC एंड AH के कोर्सेज करने वाले हो। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड वेटनरी काउंसलिंग रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।